वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें अयोध्या से है। जी हां, अयोध्या में राम जन्मभूमि के समतलीकरण के दौरान मंदिर के अवशेष मिले हैं। जी हां, अब कोई और सबूत नहीं मांगेगा, सबूत मिल गया। आज भरपूर सबूत मिले हैं। प्रभु श्री राम ने भरपूर सबूत दिए सबूत गैंग को। खुदाई के दौरान भारी संख्या में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों के अलावा शिवलिंग मिला है। आपको बता दें मंदिर निर्माण स्थान पर जमीन समतल करने के दौरान मूर्तियां मिली हैं। राम जन्मभूमि परिसर से देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्तियां मिली हैं। पुष्प कलश, आमलक, मेहराब के पत्थर, 5 फीट का शिवलिंग मिला है। राम जन्मभूमि परिसर में 11 मई से समतल करने का काम जो है वो वहां पर चल रहा है। जन्मभूमि परिसर के समतलीकरण के काम में 10 मजदूर लगे और उस दौरान ये देखिए वो सबूत मिले हैं राम मंदिर की। यहां पर जो शुरुआत से कहा गया, जो कि एक सत्य है जिसको कोर्ट ने भी माना, कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। वो मस्जिद थी ही नहीं, वो विवादित ढांचा था। अब कोई नहीं कहेगा कि वहां मंदिर नहीं था आप कोई सबूत नहीं मांगेगा। अब बाबरी एक विवादित ढांचा था, ये तय, क्योंकि मंदिर ये पहले ही तय हो चुका। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना राम जन्मभूमि विवाद का जब निपटारा हुआ, लेकिन ये सबूत गैंग पर प्रभु श्री राम का एक बहुत बड़ा प्रहार। पुष्प कलश, आमलक, मेहराब के पत्थर, 5 फीट का शिवलिंग मिला है। अब मस्जिद में तो शिवलिंग नहीं होगा ना, अब तो कोई और सबूत मेरे ख्याल से चाहिए नहीं। महत्वपूर्ण मूर्तियां मिली अयोध्या में श्री राम जन्म स्थान पर। 11 मई से ये काम चल रहा वहां पर खुदाई और समतल करने का, और उस दौरान जब खुदाई का काम वहां पर चल रहा था, समतल करने का काम चल रहा था, तो देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्तियां मिली हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता विशाल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, मेरे ख्याल से अब कोई सबूत नहीं मांगेगा आज के बाद। देखिए अमन, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया, रामलला के पक्ष में फैसला आया, 67 एकड़ जमीन जो अयोध्या में है उसके समतलीकरण का काम शुरू हुआ था, और इस समतलीकरण के दौरान जो अहम चीजें मिली हैं उससे ये साफ हो जाता है कि इस स्थान पर भगवान श्री राम का ही मंदिर था और है और रहेगा। और जो सबूत यहाँ पर मिले हैं, आप देखिए, इसमें खंडित मूर्तियां हैं देवी देवताओं की, इसके अलावा मेहराब का पत्थर है, 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ हैं, 6 रेड स्टोन के स्तंभ है, इसके अलावा 5 फीट आकार की एक नक्काशी युक्त शिवलिंग है। इसके साथ ही साथ इसमें पुष्प कलश है, आमलक है, दोरजाम की कलाकृतियां हैं और काफी और पुरावशेष मिले हुए हैं। ये सब चीजें ये दिखाती हैं कि ये जो स्थान था जिसको लेकर इतने लंबे समय से विवाद चलता आ रहा था, आखिरकार वो विवाद बेवजह था, एक जिद थी। ये स्थान भगवान श्री राम का ही था और ये सारे सबूत इसी पक्ष में इशारा करते हैं, दिखाते हैं। ये सबसे बड़े सबूत हैं। और आप देखिए, अभी तो ये शुरुआत हुई है समतलीकरण की। धीरे धीरे जब और ज्यादा इस पूरे 67 एकड़ इलाके का समतलीकरण होगा, वहां पर और चीजें निकलेंगी और चीजें इस तरह हमें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अब राम मंदिर निर्माण की ओर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए उस पूरे इलाके को, उस पूरी जमीन को समतलीकरण किया जा रहा है। उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि आगे और कुछ क्या कैसे करना है। अमन, विशाल, अगर आप ये थोड़ी यादाश्त हम लोगों की ताजा कर पाए, कोर्ट में सुनवाई के दौरान यही सवाल उठाए गए थे ना कि ये तो विवादित नहीं है, ये तो मस्जिद था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इस दावे में कोई दम नहीं है। वैसे एएसआई की भी रिपोर्ट थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ था, अगर हम यादें ताजा कर पाए तो इस खबर को हम और बेहतर तरीके से मेरे ख्याल से समझ पाएंगे। देखिए अमन, बिल्कुल, क्योंकि आपको याद होगा कि जब 2017 का चुनाव हो रहा था गुजरात में, उस वक्त कोर्ट में किस तरह से ये तमाम तरह की चीजें सामने आई थी। उसके बाद यह बात भी सामने आई थी कि 2019 के चुनाव तक सुनवाई टाल दी जाए। और इसके अलावा आप देखिए कि जो मुस्लिम पक्ष था वो बार बार इस बात का दावा कर रहा था कि नहीं, ये तो जबरदस्ती की गई थी, यहाँ पर उनका स्थान था। इस तरह के तमाम चीजें उनकी तरफ से
पेश की जा रही थी, लेकिन एएसआई की जो रिपोर्ट थी वो भगवान श्री राम के पक्ष में थी। वो पूरी तरह से जो खुदाई हुई थी उसमें तमाम चीजें जो निकली थी वो आज भी अयोध्या में मौजूद है, जहां से हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, क्या क्या चीजें वहां से मिली थी। तो उसी कड़ी में आप देखिए, जब एक बार फिर से समतलीकरण किया जा रहा है, खुदाई की जा रही है, पूरे इलाके को लेवल किया जा रहा है, तो हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिल रही हैं। कुछ इस तरह के जो पुराने अवशेष हैं वो प्राप्त हो रहे हैं। कुछ ऐसी स्मृतियां हैं, कुछ ऐसे स्तंभ हैं जो कि जो हिंदू राजा हुआ करते थे अपने जमाने में, जब विक्रमादित्य जैसे जो ऐसी चीजें इस्तेमाल करते थे, उन चीजों का मिलना ये अपने आप में दिखाता है कि ये सारी चीजें भगवान श्री राम के पक्ष में ही थी और बेवजह इस पर सबूत मांगा जा रहा था, बेवजह इस पर बवाल खड़ा किया जा रहा था और बार बार इस मुद्दे को लटकाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद ये सब चीजें बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गई थी। राम मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ हो गया और अब ये जो तमाम चीजें मिल रही हैं ये उस फैसले पर भी मुहर लगाती हैं। इसके अलावा ये भी दिखाती हैं कि अब कोई कम से कम सबूत नहीं मांगेगा। अमन, और इतने साल तक प्रभु श्री राम को टेंट में रखने के लिए ना इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए, जितने ये सेकुलर गैंग थे, सबूत गैंग थे, जो लोग कहते थे कि ये बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद ढहाई गई। वो बाबरी मस्जिद कभी थी ही नहीं, वो विवादित ढांचा था। प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़कर वहां पर जिस तरह से मंदिर को तोड़ा गया और उसके बाद मस्जिद बनाई गई। और ये तो कहा जाता है ना कि किसी भी विवादित जगह पर मस्जिद हो ही नहीं सकती विशाल, वहां पर वैसे भी दुआ कबूल नहीं होगी। आज ये सबूत मिल गया, बाबरी मस्जिद थी ही नहीं, वो विवादित ढांचा था और प्रभु श्री राम का मंदिर था, है और रहेगा। ये बात क्लियर आज। बिल्कुल अमन, क्योंकि देखिए लगातार जिस जिद पर मुस्लिम पक्ष अड़ा हुआ था उसे पहली बात कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी, उसे उस जगह से दूर जाने के लिए कह दिया गया, क्योंकि वो स्थान भगवान श्री राम का है, जहां भगवान श्री राम पैदा हुए थे। वो हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है अयोध्या, क्योंकि अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और वहां पर लगातार लोग जाते रहते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर मस्जिद का दावा करना ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा था। और तमाम जो सबूत, जो तमाम पक्ष, जो इतिहास में दस्तावेज दर्ज है, जो तमाम चीजें इतिहास में लिखी गई हैं, उन सबको दरकिनार करते हुए जिस तरह से मुस्लिम पक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ था, उसे कोर्ट से भी निराश होना पड़ा था। और अब जब राम मंदिर निर्माण के कार्य की शुरुआत के लिए समतलीकरण हो रहा है और जो अहम चीजें मिली हैं उससे भी उनको अब और ज्यादा निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि इससे पूरी तरह से यह साफ है कि इस जगह पर भगवान श्री राम का ही मंदिर था, जिसे तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, जिसे विवादित ढांचा कहा जाता है। और इसीलिए लगातार ये इतने लंबे समय से लड़ाई चलती आ रही थी और कोर्ट के फैसले के बाद यह रास्ता साफ हो गया था। और आपको मैं बता दूं अमन, इस वक्त 11 मई से, क्योंकि लॉकडाउन देश भर में है, तो लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करते हुए 10 मजदूर वहां पर लगे हुए हैं 67 एकड़ जमीन की समतलीकरण के लिए। क्योंकि ये जो 67 एकड़ का एरिया है, आप भी राम जन्मभूमि में दर्शन करने गए होंगे, कहीं ज्यादा ऊंचाई है, कहीं ज्यादा ढलान है, कहीं उबड़ खाबड़ की स्थिति है, कहीं रेलिंग पड़ी हुई है, कहीं अगर आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा बस्ती की तरफ तो वहां पर कई ऐसे इलाके हैं जो कि काफी ठीक स्थिति में नहीं है। तो इन सबको जब पूरी तरह से समतलीकरण होगा, जब बैरिकेटिंग हटेगी, तो आप ये यकीन मान सकते हैं अमन कि और ज्यादा ऐसे सबूत भगवान श्री राम के पक्ष एक चीज है, ये प्रभु श्री राम, क्योंकि यही स्थान है, प्रभु श्री राम वहां पर पैदा हुए थे, ये उनका जन्म स्थान है। इनके सबूत ना आपको चाहिए थे ना मुझे चाहिए थे। ये कोई सेकुलर गैंग, सबूत गैंग था जो प्रभु श्री राम का जन्म प्रमाण पत्र मांग रहा था, उनका भी आधार मांग रहा था प्रभु श्री राम का, कि पैदा हुए नहीं हुए, बताओ कौन से कमरे में पैदा हुआ। याद होगा ना, कांग्रेस के नेता ये सवाल उठाकर मजाक उड़ाते थे कि 10,000 कमरे थे राजा दशरथ के महल में, बताओ कौन से कमरे में पैदा हुए थे प्रभु श्री राम। तो ये करारा तमाचा, सबूतों का तमाचा पड़ा सबके मुंह पर। हमारे साथ मनमीत इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनमीत, सबूतों का कैसा तमाचा पड़ा, जरा एक बार बताएं आज आप। अमन देखिए, वास्तव में अगर देखा जाए तो ये सबूतों का एक बड़ा तमाचा है। जिस तरीके से एक बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा था कि जो राम जन्मभूमि है वहां पर पहले एक विवादित ढांचा हुआ करता था, लेकिन जब 11 मई से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा जो है खुदाई शुरू की गई, जो जन्मभूमि स्थान है उसका समतलीकरण शुरू किया गया, तो उसके बाद जो
सबूत निकल रहे हैं वो एकदम स्पष्ट है कि ये राम मंदिर हुआ करता तो जो विष्णुपुरी मंदिर के रूप में जाना जाता था, और उसमें जो भी सामान निकल रहे हैं वो सारी चीजें मंदिर से संबंधित है। जैसे कि एक अमलक है, वो अमलक जो मंदिर के शीर्ष पे रहता है वो अमलक निकला है। कसौटी वाले पत्थर हैं जो ब्लैक और रेड स्टोन के पत्थर हैं, जो बहुत इसकी अब ये कार्बन डेटिंग की जा रही है कि ये कब के पत्थर हैं, बहुत प्राचीन माना जा रहा है। तो वो पत्थर निकले हैं जिस पत्थरों पर जो है मूर्ति उकेरी गई है, देवी देवताओं की मूर्ति उकेरी गई है। इसके अलावा खंडित कई सारी ऐसी देवी देवताओं की मूर्ति मिल रही है जो ये प्रदर्शित करती है कि उस समय जो है जो राजा विक्रमादित्य के समय में जो पुतलियों जैसी जो चीजें हम लोग देखते आए हैं अन्य मंदिरों में, उसी तरीके की चीजें। मनमीत, आपकी थोड़ी ऑडियो में दिक्कत है, आपसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मनमीत भी बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि सबूतों का करारा प्रहार, करार तमाचा, प्रभु श्री राम के सबूत किसी को नहीं चाहिए थे, लेकिन फिर भी उनके सबूत मांगे गए। उनका वनवास इतने समय तक रहा, टेंट में उनको रखा गया, इतने समय तक उनको अपने घर से दूर रखा गया, लेकिन आखिरकार वनवास खत्म हुआ और सबूतों का तमाचा, मतलब सबूत गैंग पर प्रभु श्री राम का प्रहार। और अब एक बार आपको बता देते हैं, अम्फान तूफान को लेकर तबाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया कि मुश्किल के इस वक्त में पूरा देश बंगाल के साथ खड़ा है। यह प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया। पश्चिम बंगाल, पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के लोगों की कुशलता की मैं कामना करता हूं, पूरा देश इस वक्त बंगाल के साथ खड़ा है। उन्होंने बताया कि टॉप अधिकारी हालात पर नजर रख रहे हैं, एनडीआरएफ बचाव कार्य में जुटा हुआ है। जो अम्फान तूफान की जो तबाही पश्चिम बंगाल और ओडिशा में देखने को मिली, जिस तरह की तबाही वहां पर हुई है, ओडिशा में भी हर संभव मदद की जा रही है। यह भी कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पश्चिम बंगाल को लेकर ट्वीट किया है, अम्फान को लेकर ट्वीट किया, क्योंकि अम्फान से 4 राज्यों में आफत, बिहार और झारखंड में तेज बारिश, लेकिन सबसे ज्यादा तो तबाही देखने को मिली है वो पश्चिम बंगाल और ओडिशा में देखने को मिली है। इस पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि मुश्किल हालात में पूरा देश बंगाल के साथ खड़ा है, पश्चिम बंगाल के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल के लोगों की कुशलता की मैं कामना करता हूं, लेकिन ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये 6 तस्वीरें हैं कोलकाता की, बीरभूम की, हावड़ा की, इसके अलावा बालासोर, भद्रक, चांदीपुर, ये वो तमाम हॉटस्पॉट्स आप इनको कह लीजिए। ये हॉटस्पॉट्स इस लिहाज से अम्फान के हॉटस्पॉट्स हैं, इस लिहाज से जहां सबसे ज्यादा जो है असर देखने को मिला अम्फान, इस तूफान का सबसे बड़ा तूफान, 21 सालों में सबसे बड़ा ये तूफानी हवाएं तूफान अम्फान। हालांकि तैयारी पूरी थी, इस वजह से उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि प्राकृतिक आपदा को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन हां उसके संभावित नुकसान को जरूर कम किया जा सकता है, और यही यहां पर देखने को मिला। और अम्फान से जुड़ी 10 बड़ी बातें जो आपको जाननी चाहिए, आपके लिए जरूरी, कि पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से भारी तबाही, ये मैंने आपको बताया। तूफान में कई लोगों की मौत हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है, ताश के पत्तों की तरह वहां पर चीजें उड़ती हुई नजर आई। उत्तर और दक्षिण 24 परगना में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है। ये मतलब एक तरीके से हॉटस्पॉट्स आप कह सकते हैं, जहां पर कोलकाता से तूफान से सचिवालय को भी नुकसान, जो सेक्रेटेरिएट है उसको भी नुकसान हुआ। कोलकाता एयरपोर्ट का तो आपने हाल देखा ही है, हवाई जहाज समंदर में, समंदर नुमा हालात कोलकाता एयरपोर्ट पर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से मदद मांगी, फिर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। ओडिशा में तूफान का कई जगहों पर असर हुआ है, ओडिशा की अब मैं बात कर रहा हूं, बालासोर, भद्रक, वहां पर हालात जो है वो थोड़े चिंताजनक तूफान की वजह से। बालासोर और भद्रक, ओडिशा में कई जगहों पर बिजली के ग्रिड को नुकसान पहुंचा है। ये जबरदस्त तबाही अम्फान की। बिहार झारखंड में भी रात भर बारिश और तेज हवाएं रही, लेकिन नुकसान ज्यादा जो है वो ओडिशा और पश्चिम बंगाल। जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ रविंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, मुश्किल की घड़ी में केंद्र बंगाल के साथ, यही बता रहे हैं प्रधानमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल, इस मुश्किल घड़ी में कोई सियासत नहीं, देश सबसे आगे, और यही संदेश कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दिखाया है कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जो तूफान अम्फान के लेकर सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, खासकर अगर देखा जाए जन की जो हानि हुई है पश्चिम बंगाल में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की वहां पर मौत होने की खबर है। तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने संवेदना भी प्रकट की है और हर तरह की सहायता पश्चिम बंगाल सरकार को करने की एक भरोसा भी जताया है, और कहा कि एनडीआरएफ की टीम वहां है, केंद्र सरकार के अधिकारी लगातार राज्य सरकार के अधिकारियों से नजर बनाए हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, और जो भी जरूरत होगी केंद्र हर
मदद के लिए तैयार है और इसके लिए किसी तरह की देरी नहीं होगी, इस तरह का आश्वासन प्रधानमंत्री ने दिया है। तो कहीं ना कहीं जो सियासत लॉकडाउन में देखने को मिला साइक्लोन अम्फान में, उस तरह की कोई सियासत कम से कम केंद्र की तरफ से और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कभी होती नहीं है और आज भी नहीं हुई है, इस तरह से देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र, ये पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। संकट काल, कोरोना का संकट काल, और इसी कोरोना के संकट काल के दौरान ये अम्फान का तूफान, लेकिन कोई सियासत नहीं। मुश्किल की इस घड़ी में बंगाल के साथ केंद्र, पूरा देश, यही मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.